मृत्यु के बाद आत्मा को मिलने वाली सजाएं। हिंदू धर्म की महान पुस्तक गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो केवल उसका शरीर मरता है, वही शरीर में रहने वाली आत्मा अमर है। आत्मा कभी नहीं मरती है। साथ ही इंसान के कर्मों से ही पता चलता है कि मृत्यु के बाद परलोक में आत्मा को कौन सी सजाएं दी जाएगी। इंसानी जीवन में जिसने जैसे कर्म किए हैं उसे उस मान से सजाएं सुनाई जाती हैं, और उस आत्मा को किस मार्ग पर चलना है वो भी उसके कर्मों से ही निर्धारित होता है। इन मार्गों पर आत्माओं को ले जाया जाता है। गरुड़ पुराण में उल्लेख है, आत्मा को 3 मार्ग पर चलना होता है। सभी मार्ग से गुजरने वाली आत्माओं को उस समय के लिए अलग अलग लोक में रहना होता है, जिसके बाद वह मृत्यु लोक में प्रवेश दिया जाता है। हालांकि उसके बाद ही अधिकतर आत्माओं को यहीं पर जन्म लेना, यहीं मरकर पुनः जन्म लेना होता है। यहीं से निर्धारित किया जाता है कि आत्मा को कौन सी सजाएं मिलेंगी। तो आइए जानते हैं उस 3 मार्ग के बारे में जहां से आत्माओं को गुजरना पड़ता है। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा पर ले जाया जाता है। धूम मार्ग पृथ्वीलोक की यात्रा पर ले जाया जाता है। तीसरा उत्पत्ति विनाश मार्ग नर्क की यात्रा पर ले जाया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मरने के बाद आत्मा को क्या क्या सजा मिलती है। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है, यमराज के दूत आत्मा को यमलोक तक ले जाते हुए उसे नरक में मिलने वाली सजा या दुखों को रूबरू कराते हैं। तो चलिए जानते हैं मृत्यु के बाद आत्मा को मिलने वाली 15 सजाएं मिलती हैं, उनके बारे में विस्तार से जानते हैं। तमि श्रम, आधतम श्रम, रौरवम, कुंभिपाकम, कालासूत्रम, असितपत्रम, अंधकूपम, तप्तमूर्ति, कृमि भोजनम, सलमाली, वैतरणी, पुयोदुकम, अविच, राक्षसो भोजनम, दंदसुकम। पहला तमिश्रम। इंसानी जीवन में जो लोग अन्य लोगों से गलत तरीके से रुपए ऐंठते हैं, ऐसा माना जाता है कि उन्हें यमदूत रस्सी से बांधकर नरक में मारते हैं। यदि वह बेहोश हो जाते हैं तो उनके होश में आने के बाद फिर उन्हें पीटा जाता है। जो नाजायज संबंध में लिप्त होते हैं, मृत्यु के पश्चात इसी प्रकार की आत्माओं को कांटेदार कोड़े से पीटा जाता है। अंध तमश्रम। नर का ये हिस्सा उन पति या पत्नियों के लिए होता है जो अपने पति या पत्नी के साथ तब तक ही रहते हैं जब तक उनके पास पैसा और खुशी रहती है। गरुड़ पुराण की माने तो उनकी आत्मा को गर्म लोहे से मारा जाता है और यह सिलसिला बहुत ही तेजी से चलता है। रौरावम। रौरावम सजा उन पापियों को मिलती हैं जो दूसरे की दौलत पर ऐश करते हैं और उनकी खुशियां छीन लेते हैं। ऐसे पापियों को सांपों से भरे हुए कुएं में ढकेल दिया जाता है, वहीं रहने दिया जाता है। कुंभिपाकम। कुंभिपाकम सजा उन पापियों को मिलती है जो स्वार्थ के लिए जीवों को मारते हैं। ऐसे दुष्टों को बर्तन में गर्म तेल डालकर तला जाता है। काला सूत्रम। ये सज़ा उनके लिए होती है जो अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते। इन पापियों को नरक की आग में डुबोया जाता है और ऐसा तब तक किया जाता है जब तक उनकी खाल न निकल जाए। असितापत्रम। ये सजाएं उनके लिए हैं जो अपने काम को सही से नहीं करते और उनकी लापरवाही से किसी और को भुगतना पड़ता है। ऐसे लोगों के शरीर को नुकीले धार वाले चाकू से गोद दिया जाता है, फिर कोड़े बरसाए जाते हैं। अंधकूपम। ये उन लोगों के लिए होता है जो बुरे स्वभाव के होते हैं और उनको अच्छा लोगों को परेशान करने सताने में
बहुत मज़ा आता है। इसमें पापियों को ऐसे कुएं में डाला जाता है जिसमें कई खतरनाक जानवर होते हैं। तप्त मूर्ति, जो लोग सोने या किसी अन्य धातु को चुराते हैं उन्हें नरक की गर्म आग में डाल दिया जाता है। कृमि भोजनम, ऐसे लोग जो दूसरों को बस स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोगों को नरक में कीड़े और सरीसृपों के भोजन के रूप में दिया जाता है। सलमाली, ऐसे लोग जो अपने पति या पत्नी के अलावा किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, नरक में उन्हें अंगों से जलता हुआ गर्म लोहा डाल दिया जाता है और यमदूत बुरी तरह पीटते हैं। वैतरणी, ऐसे शासक जिन्होंने अपने पद का गलत उपयोग किया है, उन्हें इस खून मांस की नदी से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि एक खतरनाक सजा है। इस वैतरणी नदी में मानव शरीर, उसकी खोपड़ियाँ, कंकाल, खून और कई गंदगी चीज़ें पड़ी रहती हैं। इसमें लोगों का ये सारा चीज़ें खानी भी पड़ती हैं। दुए दुकम, ऐसे मर्द जिन्होंने महिलाओं के साथ संभोग किया हो और उन्हें धोखा देकर छोड़ दिया हो, उन्हें नर्क में जानवर समझा जाता है, मलमूत्र भरे कुएं में डाल दिया जाता है। अविची, ये नर्क उन्हें लिए है जिन्होंने झूठी कसम खाई हो या झूठी गवाही दी हो। उन्हें लोगों के शरीर में आग लगाकर ऊंचाई से फेंक दिया जाता है। वो लोग सतह पर पहुंचने से पहले राख हो जाते हैं। राजसो भोजनम, ऐसे लोग जिन्होंने जानवरों की बलि दी हो उसके बाद उनका मांस खाया हो, उन्हें इस नर्क में लाया जाता है। जितने जीवों को पापियों ने मारा होता है वो सारे यहाँ उपस्थित होते हैं, उनको चीर कर खा जाते हैं। दंड सुकम, जो लोग जीवों के मांस का, उनके शरीर का व्यापार करते हैं, उन्हें यहाँ लाया जाता है। कुछ राक्षसी जीव उन्हें खा जाते हैं।